हेलो यूट्यूब फैमिली, फिर से नई ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों को। मैं एक बात बताने चाह रही हूँ आप सबको। ससुराल में लोग हमेशा काम 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 क्यों करते हैं पता नहीं। हमेशा काम। एक दूसरे के अपने बेटी मान के चलेगी तो अच्छा ही होगा, वो मानते नहीं है। हमेशा काम 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 करते रहते हैं। तो ससुराल वालों तो ऐसा ही होते ही हैं। जैसे एक लेबर की तरह बहू को मानने जानने लगो तो वही समझते हैं। ये नहीं समझते हैं जो अपने माँ बाप के छोड़ के मेरे घर आई है तो मैं उस तरह से कदर करूं, उस तरह से रखूं। वो नहीं जानते हैं। चाहे खाए ना खाए, भूखे, कोई नहीं पूछे। इन काम होना चाहिए, काम हर हाल में काम होना चाहिए। पता नहीं क्यों ना काम हो। आदमी थकते नहीं हैं काम करके, थक तो जाते हैं, थक तो हैं काम करके। ऐसे थोड़ी ना है जो एक किसी को बेटी को इस तरह से प्रताड़ित करो, ऐसी नहीं होती है भाई। वो भी एक इंसान रहते हैं, इंसान के तरह रखो तो सब सही है। तुम्हारे भी जानेंगे, कदर होगी। तुम नहीं कदर करोगे किसी का तो तुम्हारे कौन कदर करेगा? हा? जैसा ही तुम किसी का कदर करोगे वैसा ही तो तुम्हारे भी होगा कदर। हा? वो नहीं आजकल लोग जानते हैं। सीमित काम चाहिए। काम चाहिए। जैसे ये नहीं पूछेंगे क्या हो रही है नहीं हो रही है तुम्हारे, क्या तुम्हारे शरीर में दिक्कत है, वो परेशानियां नहीं पूछेंगे। सीमित काम चाहिए ससुराल वालों को, चाहे किसी का भी हो। काम चाहिए काम। चाहे तुम मरो चाहे जियो, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं पूछेंगे कोई पूछने वाले नहीं है। काम तो चाहिए उनके, काम चाहिए। टाइम पर खाना बनाना चाहिए, टाइम पर कपड़े लत्ते सारे धोना हुआ मिलना चाहिए। चाहे तुम मरो चाहे जियो, मैं किसी का बात कह रही हूँ। चाहे तुम मरो जियो, आजकल वही हो रहे हैं ना, आजकल वही होते ही हैं। देखिए एक ये भी है, उसी तरह है। खाने पीने के लिए दो तो सही, नहीं तो परेशान करने लगते, बहुत परेशान करते। देखिए एक ये भी है, मैं संभालते संभालते थक गई हूँ, फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहे हैं सही सलामत। तो मैं अपने मायके के छोड़ के आते हैं, एक नई घर, एक नई जिंदगी बसाने। एक माँ बाप के छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे भाई बहन के छोड़ के आते हैं। उनका उसी तरह से रखना चाहिए। उस तरह से आजकल नहीं रखते हैं, कोई नहीं रखते। करेगी सब तो ठीक है, नहीं करेगी तो गेट से बाहर हो जा। ये हाल है सबको घर में, सबको घर में यही हाल है। तुम करोगी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे कोई मान सम्मान नहीं। गालियाँ भी सुनने पड़ते हैं, मार भी खाने पड़ते हैं। किसी किसी तो ऐसे ही करते हैं जो
बेदखल कर देते हैं अपने सबको, किसी से कोई माने मतलब नहीं, ऐसे करते हैं आजकल, क्या बताए। पहले ज़माना में ऐसे थे जो सास के डर से बहू कुछ खाते पीते नहीं थे, बिना पूछने, बिना बोलने, बिना चालने। आजकल तो ऐसे है कि कोई किसी से पूछते भी नहीं है, अपना जो मन मर्जी खाए पिए रहे, वही है। या बीमार हो या कुछ हो, वो नहीं कोई पूछने वाले हैं। एक माँ बाप होते हैं जो हर दुख सुख में बच्चे को देखते हैं। जैसे काम करते रहो, थोड़ी देर नहीं खाओ तो बोलेंगे खा ले, काम बाद में होगे, काम बाद में हो जाएंगे, खा ले पहले। ससुराल वाले तो आज तक नहीं किसी को पूछा है, नहीं पूछेंगे। ऐसे जो सब हर घर में हो जाए तो बस लड़ाई झगड़ा होने का मतलब ही नहीं बनते हैं, क्या बताएं। हर घर के कहानी वही है, देखिए। हर घर के कहानी वही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई 10 दिन परे रहे बिस्तर पर, उसके कोई मतलब नहीं। और काम होना चाहिए, काम तो होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम तो हर हाल में करना चाहिए। एक मेरे बाप है, हमारे यहाँ होली का त्योहार नहीं होते हैं, तो जैसे आज होली है तो कल बने हमारे पापा ने करते थे ऐसे, पुआ बनाते थे खुद के अपने से, और सब बच्चों लोग को पहले खिलाते थे, खिला करके फिर बाद में अपने एक पीस खाते थे। वो दिन याद आ रही है, आज बहुत याद आ रही है, बहुत याद आती है, बहुत याद आ रही है वो दिन, इसीलिए आँख में आंसू आ गए। वो दिन याद आ रही, याद आती। मेरे टाइम बचते नहीं। मेरी मम्मी कहती है तुम्हारी माँ नहीं है। मैं बहुत रोई हूँ। ये मेरे पास टाइम नहीं बच रहे जो मम्मी से फोन करूँ, बात करूँ, हाल समाचार पूछ। सॉरी मम्मी, मेरे से गलती हो गई, ऐसे मत बोल। मेरे पास टाइम नहीं बच रही है, इसलिए मैं फोन नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात नहीं कर रही।